अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। लाइफ लाइन स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा वजीफ़ा बताएंगे, जुमे के दिन का वजीफ़ा, कि अगर आप उसे अगले जुमे तक करते रहेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर माल और दौलत की ऐसी बारिश करेंगे कि आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। आज की इस वीडियो का जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो ये है कि हम अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करें और उसे सही मानों में राज़ी करने वाले बन जाएं। तो आपको ये वजीफ़ा भी बताते हैं, जुमा के दिन का वजीफ़ा है और आपने इस वजीफ़े को लगातार 14 दिन करना है। यानी एक जुमा आपने वजीफ़ा शुरू करना है और दूसरे जुमे तक इस वजीफ़े को करते रहना है। यानी आपने फ़र्ज़ करें आज अगर जुमा है, इसको शुरू किया, अगला जुमा और उसके बाद जो दूसरा जुमा आएगा इस जुमे तक आपने इस वजीफ़े को करते रहना है और फिर इसके बाद आपने इसके असरात देखना है। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा इंतहाई आसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है या रज़्ज़ाक़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम में बहुत ही ज़्यादा बरकत है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है और बहुत ही ज़्यादा दौलत भी है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम को यानी या रज़्ज़ाक़ को सुबह नमाज फ़जर के वक्त 550 मरतबा पढ़िए और अव्वल व आखिर दरूद शरीफ का नजराना भी लाजमी पेश कीजिए। यानी अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और उसके बाद 550 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम या रज़्ज़ाक़ पढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल की बदौलत से आपको दौलत से नवाज देंगे और सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि आपके पास इतनी दौलत इकट्ठी होगी कि आप बांटेंगे, लोगों को अता करेंगे। ये वजीफ़ा इंतहाई आसान है, लेकिन इसके लिए ये बात लाजमी है कि आप इस वजीफ़े की इजाज़त के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लाजमी हमारे साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आपके साथ एक रूहानी और निस्बतन जो ताल्लुक़, बेहतर ताल्लुक़ है वो कायम हो सके और आपकी आइंदा जो मुश्किलात है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे उनके बारे में भी आपको बताया जा सके, वैसे वज़ाइफ आप तक पहुँचाए जा सके। क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कुछ कम न थे तात के लिए कर्रो बयां। वरना कुछ कम न थे तात के लिए कर्रो बयां का मतलब ही ये बनता है कि तात के लिए, अतात के लिए तो अल्लाह ताला ने जिन्नो इंस को फिर लाजमी पैदा करना था, उसके लिए तो कर्रो बयां ही काफ़ी थे, ये जगहें ही काफ़ी थी, ये मट्टी ही काफ़ी थी। तो ये सारी जगहें सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के लिए बनाई गई हैं, ये सारा निज़ाम इंसान के लिए। तो इंसान अगर रिज़्क़ की वजह से परेशान रहे तो हम जैसे मुसलमान भाइयों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आपकी इन मुश्किलात का तदारुक करते हुए आपको ऐसे अमाल बताए जाएं, आपको ऐसे वज़ाइफ बताए जाएं जिनकी बदौलत आप उन पर अमल करते हुए रिज़्क़ और माल और दौलत इकट्ठा कर सकें। वजीफ़ा दोबारा बता देता हूँ, जुमा के दिन 550 मरतबा नमाज फ़जर के वक्त आपने या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है और यही अमल आपने 14 दिन तक करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल की बदौलत से आपकी तमाम तर नेक और जायज़ हाजात को, दीनी, दुनियावी और माली हाजात को खुसूसन पूरा फरमाएंगे, लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ़ और सिर्फ सिद्क़ दिल की है। क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है कि इंसान सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगता हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्चे दिल से मांगने वाले को अता भी किया जाता है। तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि सच्चे दिल से मांगना है। सिर्फ मेहनत करना या भाग दौड़ करना ही रिज़्क़ को हासिल करने की सबब या वजह नहीं हुआ करता। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तर्क करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इख्तियार करना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ये चीज़ें भी बताते हैं कि कौन सी बातें हैं जिन बातों का ख्याल करें तो वो ये इन आमाल की बदौलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देते हैं। क्योंकि बरकत वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत हवा और पानी की तरह हर आदमी को होती है। इसलिए कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ असबाब राहत तो मुहैया कर सकती है मगर राहत नहीं।
दुनियावी तरक्की से खुशी के असबाब तो जमा किए जा सकते हैं, मगर वो असबाब खुशी अता करने से कासिर हैं। इन असबाब की कसरत तो हमारे इख्तियार में है, मगर ऐसी बरकत जिससे सिर्फ हर हाजत पूरी हो जाए या कम असबाब में ज़्यादा काम हो जाए, ये सिर्फ अल्लाह ताला के अता करने से ही हासिल होगी। कुरान और हदीस में मुख्तलिफ आमाल पेश किए गए हैं और बताए गए हैं कि जिनको इख्तियार करने से अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके रिज़्क़ में ज़रूर बरकत अता फरमाएंगे। सबसे पहली और जो बुनियादी बात है वो ये है कि इंसान अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। कुरान पाक में कितने ही मकामात पर तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए रिज़्क़ में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया है। उन्होंने फरमाया कि मैंने इस कौम से कहा कि अपने रब से मुआफ़ी मांगो, वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरावानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। ये सूरह नूह की आयत नंबर 10 और 11 है, जिसका तर्जुमा हमने आपके सामने पेश किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बकसरत इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसे हर गम से छुटकारा और हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमाते हैं और उसे ऐसी राहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जिसका उसके वहम गुमा में गुज़र तक नहीं होता। तो इस बात को मद्देनज़र रखिए कि आप बकसरत इस्तिग़फ़ार करने वाले लोगों में से हों, आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से मुआफ़ी मांगने वाले लोगों में से हों। तौबा और इस्तिग़फ़ार की हकीकत ये है कि इंसान गुनाह को गुनाह समझकर छोड़ दे, अपने किए पर शर्मिंदा हो, आइंदा तर्के मासियत का पुख्ता अज़म करे और जहाँ तक मुमकिन हो अमाले खैर से इसका तदारुक करे। अगर इस गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से हो तो उसकी तौबा के लिए एक शर्त ये भी है कि साहिब हक से मामला साफ करे। इन शराइत के बगैर तौबा बेहकीकत है। और फिर साथ ही साथ तकवा भी इख्तियार करें। तकवा अल्लाह के अहकाम पर अमल और शरन ममनू चीज़ों से इज्तिनाब का नाम है। तकवा इन उमूर में से एक है जिनसे रिज़्क़ में बरकत होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए राह निकाल देगा और उसको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसको गुमान भी ना होगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने झुठलाया, इसलिए हमने उनकी कमाई की पादाश में उनको पकड़ लिया। ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 96 है। बरकत का मतलब दौलत की कसरत नहीं है बल्कि किफ़ायत है, यानी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाना। बहुत से लोग कसरत माल के बावजूद मुआशी तंगी का रोना रोते हैं और मुआशी तौर पर बहुत से या ज़ाहिरी तौर पर दरमियाने दर्जे के लोग इंतहाई इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये फ़र्क सिर्फ बरकत की वजह से है। इबादत में इन्हिमाक इससे मुराद ये है कि इबादत के दौरान बंदे का दिल और जिस्म दोनों हाजिर रहें, अल्लाह के हुजूर में खुशू व खुजू का पास रखे, अल्लाह की अज़मत हमेशा उसके दिलो दिमाग में हाजिर रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम मेरी इबादत में मुनहमिक रहो, मैं तेरा दिल गिना से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथों को कसरत मशागिल से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी का दरवाज़ा बंद नहीं करूंगा। इस हदीस कुदसी से ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात जो है वो इंतहाई मोहब्बत करने वाली ज़ात है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात इंतहाई चाहत वाली ज़ात है और वो ये चाहती है कि उसका बंदा उसके दर पे आए, उसका बंदा उसी से मांगे, किसी और से ना मांगे। अगर उसका बंदा उससे मांगेगा तो वो उसके हाथों को कसरत मशागिल से भर देगा, लेकिन इसके साथ साथ उसकी मोहताजी का दरवाज़ा बंद कर देगा। और बाज़ दफ़ा तो ये बात भी है कि कसरत मशागिल से भर देगा, मोहताजी का दरवाज़ा नहीं बंद करेगा, दिल को गिना से भर देगा और मोहताजी का दरवाज़ा बंद कर देगा। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम आमाल में खुशू और खुजू लाएं, अल्लाह ताला से डरें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और अल्लाह ताला पर ही यकीन करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना
إلا البلاغ المبين.